विधायक भले ही भाजपा से बना हूँ, लेकिन विधायक ललितपुर विधानसभा का हूँ और सबकी जिम्मेदारी उठाना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये पूछना चाह रहे हैं, जो लेवी वाले हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो लेवी वाले लगाने वाले कौन थे? कि आपसे कोई मांगता है पैसा, लिख कर दीजिए। अगर कार्रवाई ना कराऊं तो नाम बदल देना आप। क्यों मूंगफली के कांटे बंद हुए जब किसानों की मूंगफली जाने लगी? क्यों कांटे बंद हुए? इसका जवाब चाहिए हमें। हम तो जो आप पूछोगे, मैं जितनी देर कहोगे उतनी देर बैठूंगा। आपके नकारा अधिकारियों द्वारा लेवी चालू नहीं हो पाई। किसान को ब्याह करना है, किसान को कर्ज चुकाना है, अगली फसल की व्यवस्था करना है, उसने मजबूरी में मंडी में बेच दी। जिनके भी फोटो वायरल हुए, ऐसे लोगों पे कानूनी रूप से मुकदमा लिखा के हमने कार्रवाई कराने का काम किया। कुछ सस्पेंड कराए, कुछ की नौकरी भी ले ली। ये पूरा प्री प्लान सिस्टम रहा कि मंडी के लोग मिले हुए हैं सत्ताधारी दल से। जब ये शिकायत हम तक पहुंची, 3 लेखपालों को जेल भिजवाने का काम किया हमने। 200 रुपए की रिश्वत। एक जनप्रतिनिधि ललितपुर का कोई खड़ा नहीं हुआ। किस मानक के आधार पर लोगों के मकान तोड़े जा रहे, किस मानक के आधार पर लोगों की दुकान तोड़ी जा रही। और आज इस चौपाल में कह रहे, जिनको अभी भी पैसा उड़दा का नहीं मिला हो, ऐसे लोग अपर जिलाधिकारी के पास अपनी खतौनी और दरखास्त लगा के दे दें, उनको अभी भी हम पैसा दिलाएंगे। केंद्र में 20 साल सरकार हो गई और राज्य में 8 साल हो गई। केंद्र में 20 साल हो गई। नहीं धन्यवाद धन्यवाद। कम से कम आगे के लिए तैयारी। मैं सीधे सबको कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी का हो, वो चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का, या इसके अलावा अगर वो अपने आप को दबंग समझता है, गुंडागर्दी करता है, तो कानून उसके साथ कार्रवाई करेगा। किसी गरीब के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होने देगा। आज ये किसान का फोन आया, मूंगफली ले ली, जो किसानों की मूंगफली थी उनके कागज नहीं है। विधायक जी, अपने को जो दबंग मानते हैं, गुंडा बदमाश मानते हैं, वो अपने समाज में रहकर ठीक ढंग से अपने को व्यवस्थित कर लें, अपनी रवैये को सुधार लें, नहीं तो हमारा कानून काम करेगा। कि जिनके हाथों में छाले पैरों में बेवाई है, जिनके हाथों में छाले पैरों में बेवाई है, ये रौनक तुम्हारे बंगलों में इन्हीं के दम पे आई है। और कोई भी सिरफरा जब चाहे जो चाहे जरा कर ले। हमारा मुल्क है या बुधवा की लुगाई है, हमारा ललितपुर है या बुधवा की लुगाई है। बहुत सारे लोग, आप सब लोग आए, ई के लाने हमारा आभार, बुंदेली वार्ता को आभार। विधायक जी आप आए, आपके लाने भी धन्यवाद। और कोनो भी जब व्यक्ति, कोनो भी राजनेता सत्ता में रत, तो सत्ता के लाने बड़ो कलेजो चाहने पर, चाहे अखिलेश जी सत्ता में हुए, सो भाजपा वालन ने, कांग्रेस वालन ने, बसपा वालन ने बहुत घेरो। कलारी चौराहे पे है तो सत्ता वाले निशाने पे, रोड नहीं डरो तो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्या है तो आपकी जिम्मेदारी है। हर चीज को जवाब आपको देने और बड़ो कलेजो चाने। बहुत सवाल आ गए, आधे तो भूल ना गए हो, और ऊपर से विधायक भी हो तो और बड़ी एक जिम्मेदारी। सत्ता में हो तो तनक निकल सकत पतरी गली से, चलो हम आ रहे तनक पानी आनी पी के बगल के घर, लेकिन विधायक हो तो और बड़ी एक जिम्मेदारी होती। कैसे आदमी भरोसा करके वोट देते 10 लोगों में, 10 लोग लत उनके लाइन में, और उन्हें चुनने परत के हमें जो आदमी पसंद है। एक बड़ी चुनौती है आपके लाने। पहले तो खाट पंचायत में बुंदेली वार्ता के सभी साथियों का धन्यवाद, और साथ में पंचायत में पधारे हमारे सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षगण, उनके साथीगण, उपस्थित हमारी सारी जनता। आपके माध्यम से इतनी बड़ी चौपाल यहाँ हो गई, और चौपाल के पहले मेरे पास जितने भी किसान गए, जो समस्या दी, उनका निदान नहीं हुआ तो कोई किसान ये कह सकता है कि हम गए थे और आपने हमारी बात को नहीं सुना था, भगा दिया था, या हमारी समस्या पे कुछ आपने एक्शन नहीं लिया। मैं प्रयास करता हूं कि वो चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का, हमें हर आदमी की बात सुनना अनिवार्य रूप से है। क्योंकि मुझे विधायक भले ही भाजपा से बना हूं, लेकिन विधायक ललितपुर विधानसभा का हूं और सबकी जिम्मेदारी उठाना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे कोई हो। जनता के बीच में जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो चुनाव के बाद उसकी जिम्मेदारी सारी जनता के प्रति होती है। अभी पहले तो बिजली होती नहीं थी, आज हमने हर मजरे तक बिजली पहुंचाने का काम किया। हम जानते हैं किसान की समस्या है, क्योंकि हम भी किसान हैं, तो हमने ये कहा कि रसीदें कटवा करके आप लोग बिजली के कनेक्शन लेकर के अपने पानी को व्यवस्था करो।
लेकिन समस्या क्या है, अब 25 किलोवाट का तो ट्रांसफार्मर है और 40 लोगों के कनेक्शन की रसीद कट गई और सब लोग एक साथ रसीद उस पर तार डालते हैं। परिणाम ये निकलता है कि ट्रांसफार्मर बर्स्ट हो जाता है और बिजली कट जाती है। लेकिन जैसे अब सोंजियाई को कुआ होता अपन को, तो पहले हम लोग औसरी बांध के चलाते ना काम, ऐसे अगर हम बिजली की रसीदें जो कटाए हैं औसरी बांध के 10-10 जने अगर अपने तार लटकावें तो हम जाना तो वो ट्रांसफर भी काम करे और आपकी सिंचाई भी हो जाए। जा कह रहे विधायक जी, एक अब सामने आते, हम शुरू में चर्चा कर रहे थे उनसे, वे कह रहे थे पहले हम 10 रसीदें कटवाते गांव से और बाकी कटिया से जलाते, टॉप की फर्स्ट क्लास लाइट आती, मजा आता। बोले जैसे ही हमने 100 रसीदें कटवाओ शुरू करो लाइट गोल। देखिए 100 रसीदें तो कटवाई, लेकिन हमने जो बात कही उस पर नहीं चल रहे है। क्या कोई भी चीज हो, पावर से अधिक इस्तेमाल करोगे पावर नष्ट तो होगा ना। तो हमारा यही है कि रसीदें तो 100 कटी, तो 10-10, 15 करके अगर अपने 2-2, 4-4 दिन का अभियान चला के काम करोगे तो सबका काम निकट जाएगा। दूसरे ट्रांसफार्मर जो खराब हो रहे तुरंत कई जगह की वापसी मैंने जैसी जानकारी होती है वापस भिजवाता हूं। अब जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार में हमने उनको भ्रष्टाचार में लिप्त करने का काम किया। कैसे? लाइन मैन आया, अगर कार्ड दी उसने तो तुरंत आके आपने 100, 200, 500 दिए, लाइन जुड़वा दी। क्यों करते हो? आपको शिकायत करना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए। पैसा लेने वाला और देने वाला दोनों भ्रष्टाचार में आते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ऐसी जहां की भी समस्या है, आज आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, फोटो बनाइए। आपने देखा होगा जिनके भी फोटो वायरल हुए ऐसे लोगों पे कानूनी रूप से मुकदमा लिखा के हमने कार्रवाई कराने का काम किया, कुछ सस्पेंड कराए, कुछ की नौकरी भी ले ली। लेकिन आप जब बताएंगे नहीं, अभी बड़ी बात नहीं, मैं छोटी सी बात एक और, अभी उड़दा का बीज हमारा उड़दा की फसल नष्ट हुई। हमारे किसानों ने क्या किया, लेखपालों को 100-100, 200-200, 500-500 रुपए दे करके हमाओ बना दो, तुम तो पड़ोसी को बने नहीं बने, तुम तो हमाओ बना दो, हमें पैसा मिल जाए। जब ये शिकायत हम तक पहुंची, 3 लेखपालों को जेल भिजवाने का काम किया हमने, 200 रुपए की रिश्वत में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसानों को जिनकी 4 एकड़ जमीन है उनको 17,000 रुपए, और 5 एकड़ या उससे अधिक है तो 17,000 रुपए अधिकतम था, फिर बाकी जमीन के हिसाब से ऐसे हमने पैसा देने का काम किया। और आज इस चौपाल में कह रहे जिनको अभी भी पैसा उड़दा का नहीं मिला हो, ऐसे लोग अपर जिलाधिकारी के पास अपनी खतौनी और दरखास्त लगा के दे दें, उनको अभी भी हम पैसा दिलाएंगे। ये हमारा काम है। मूंगफली की तौल हुई, क्या हुआ, हम अपने किसानों की बात करें, जाके बनिया के पास इनने मूंगफली बेच दी और फिर उस व्यापारी ने आपको एक शिक्षार बना के दे दिया। जैसे ही कांटा शुरू हुआ, तुम तो 500 रुपया दिन भर के पकड़ो, किसान को ठाड़ो कर दो, और किसान वो मूंगफली बिकवा रहा, किसान के खाते में पैसा आ रहा। मैं तो ऐसे किसानों को कहता हूं उनके खाते में पैसा आया था, हम बात तब जानते, कोई बनिया हमारे पास शिकायत लेके आता कि हमारी मूंगफली के पैसा फला किसान ने खा ले, लेकिन हमारे किसान ने इतनी ईमानदारी से उस जन को पेमेंट करा दिया। क्यों करते हो ऐसा भाई? अपनी जमीन, अपनी फसल का उत्पाद अपने ढंग से नहीं बेचोगे, अपनी फसल को किसानों के आप जाके आड़तिया के पास बेच देते हो और फिर आड़तिया के कहने पे आप खड़े हो जाते हो। नहीं करना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। तो निश्चित रूप से अध्यक्ष जी अभी बात करते हैं हम आपसे, हम तो जो आप पूछोगे मैं जितनी देर कहोगे उतनी देर बैठूंगा। और एक एक आदमी से मेरा कहना है, भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। आप लोग भ्रष्टाचार में अगर फोटो खिंचवा के कार्रवाई करके आपसे कोई मांगता है पैसा, लिख कर दीजिए, अगर कार्रवाई ना कराऊं तो नाम बदल देना आप हमारा। बहुत बढ़िया, तो एक बड़ा आश्वासन। बताओ अध्यक्ष जी, अब जो मूंगफली में जो कालाबाजारी भाई, कागज की लगे थी, किनकी? व्यापारियों की थी, मान तो रहे, लेकिन कागज किसके थे ये भी तो बता रहे। वो ये पूछना चाह रहे हैं, जो लेवी वाले हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो लेवी वाले लगाने वाले कौन थे? इनके नाम बताते हैं। क्यों मूंगफली के कांटे बंद हुए जब किसानों की मूंगफली जाने लगी? क्यों कांटे बंद हुए? इसका जवाब चाहिए हमें। देखिए अध्यक्ष जी, बात ठीक पूछी आपने, लेकिन मैं ये बता दूं, हमारे किसानों ने फसल बोई
और फसल बेच दी। सरकार के पास वो रिकॉर्ड है। अब उस जितनी फसल हुई उतनी बिक गई, फिर मूंगफली लगातार कहां से किसान के पास निकल रही। हाँ, यही तो हम ये पूछना प्रश्न चाह रहे हैं था। सरकार से। और आड़तियों के संग हमारा किसान खड़ा हो गया, कैसे काम चलेगा बताओ ना। विधायक जी, आपका व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के खिलाफ या जनपद के विकास को लेके विजन हो सकता है। आप पृष्ठभूमि पर जाइए। लेवी का जो डेट थी, जो नियत तिथि थी, उस नियत तिथि पे आपके नकारा अधिकारियों द्वारा लेवी चालू नहीं हो पाई। किसान को ब्याह करना है, किसान को कर्ज चुकाना है, अगली फसल की व्यवस्था करना है, उसने मजबूरी में मंडी में बेच दी। ये पूरा प्री प्लान सिस्टम रहा कि मंडी के लोग मिले हुए हैं सत्ताधारी दल से और उन लोगों ने पूरी प्लान की तरह। उसके बाद क्या हुआ विधायक जी, इसमें कोई अन्यथा नहीं ले, कोई व्यक्तिगत लेने की बात नहीं है, ये व्यवस्था की बात है। आपने कहा आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, हम इसलिए इस चौपाल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहे। आज दावे से कह रहे अगर आप जांच करा लो मूंगफली की। आज ही एक किसान का फोन आया, मूंगफली ले ली, जो किसानों की मूंगफली थी उनके कागज नहीं है विधायक जी। यहां कोई अगर किसान खड़े हो तो हाथ उड़ा के कह देना, कई किसानों से जो दलाल थे, जो सेंटर वाले लोग थे, वो कह रहे अपनी मूंगफली वापस ले जाओ और किसान को 4,000 और 4,400 बेच दो। और 1100 रुपया रिश्वत ली है उस मूंगफली को लेने की। उनके शिक्षार नहीं काटे गए, उनसे कहा हम 2 दिन बाद शिक्षार देंगे, 3 दिन बाद। उसके बाद जब अधिकारियों को भ्रष्टाचार की बंदरबाट नहीं मिल पाई, जिन अधिकारियों को, उन अधिकारियों ने मूंगफली की खरीद बंद करा दी। और जब उनको भ्रष्टाचार की बंदरबाट मिल गई, उनने पूरी ताकत लगा ली, तो एमडी ने चालू नहीं की। यह सच्चाई है लेवी की। तमाम ऐसी सच्चाइयां हैं कि जो इस बात को कटघरे में खड़ती हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं और उन अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं 2 लाइनों के माध्यम से कि ललितपुर में तो क्या क्या हो रहा है कि जिनके हाथों में छाले पैरों में बिवाई है, जिनके हाथों में छाले पैरों में बिवाई है, ये रौनक तुम्हारे बंगलों में इन्हीं के दम पे आई है। और कोई भी सिरफरा जब चाहे जो चाहे जो कर ले। हमारा मुल्क है या बुधवा की लुगाई है, हमारा ललितपुर है या बुधवा की लुगाई है, जो चाहे जोर जबरदस्ती। आप लेवी की बात कर रहे हैं, अभी ललितपुर के अतिक्रमण की बात आएगी, उसमें हम आपसे सवाल करेंगे। एक जनप्रतिनिधि ललितपुर का कोई खड़ा नहीं हुआ कि किस मानक के आधार पर लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, किस मानक के आधार पर लोगों की दुकान तोड़ी जा रही। हर बार गरीबों को विस्थापित किया जाता है, चिन्हित लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद ज्यों का त्यों अतिक्रमण। कोई प्लान नहीं है, अफसरों के पास कोई रूट मैप ही नहीं है। आप प्रेजेंट कीजिए, कोई अतिक्रमण करना नहीं चाहता। एक जिलाधिकारी जी, आप सारे लोग, सत्ता के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, आप सारे लोग बैठ के एक रूट मैप तैयार कीजिए कि इस मानक से इस तरह यहां का अतिक्रमण हटाया जाएगा। उसके बाद हमारा यह प्लान है, जो विकास के लिए पैसा आया है, ये इसमें खर्च किया जाएगा। सारे लोग तैयार हैं, सारे लोग सहज तैयार हैं, लेकिन मनसा और नीयत अगर साफ होगी तो निश्चित रूप से ललितपुर का विकास हो पाएगा। और लेवी में किसानों की जब डल पाएगी, जब मनसा साफ होगी। सारा प्री प्लान्ड है। हम सफेद कुर्ता पहनने से या बड़ी बात करने से ईमानदार नहीं हो जाएंगे। हमें जनता के बीच में यह दिखाना पड़ेगा आप सबको कि हां, इसका लाभ जो सरकार की मंशा थी, जो देश की सरकार की मंशा थी कि किसानों को लेवी का लाभ मिले, मैं दावे के साथ कहता हूं ललितपुर में कोई लाभ नहीं मिल पाया। देखिए राजेश भाई, मैं आपकी बात से पूर्णता तो नहीं लेकिन अंशतः सहमत हूं, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी जो बैठा है ना, वो आज का नहीं है। और इतनी आदत खराब है अधिकारी कर्मचारियों की कि उसको ठीक करने के लिए देख तो, अरे देखिए, सुन तो लीजिए भाई। केंद्र में 20 साल सरकार हो गई और राज्य में 8 साल हो गई। केंद्र में 20 साल हो गई? नहीं क्या? धन्यवाद धन्यवाद, कम से कम आगे के लिए तैयारी। केंद्र में आपकी 15 साल हो चुकी है, देखिए, लेकिन यहाँ भी तो 8 साल हो गई, अभी भी अधिकारी नहीं बदल गए। आप हम यही कह रहे हैं, अभी तक आपने अधिकारी यही कह रहे हैं, हम अधिकारियों को ठीक करने के लिए बहुत कुछ। विधायक जी, एक और मुद्दा, आप किसानों की बात कर रहे हैं, हम आपसे जवाब पूछना चाहते हैं मेहरौनी के पड़वा ग्राम की, जहां एक बच्चा अपनी बीमारी के कारण, उसके माता पिता ने आत्महत्या की थी, उसकी मां ने फांसी लगाई थी और आपकी पुलिस की द्वारा उसको धमका गया था, उसके पिता को भी अटैक आ गया था। उस बच्चे की क्या मदद हुई? देखिए, अभी तक कोई भी प्रतिनिधि आज तक उसके घर नहीं गया। लेकिन धन्य माननीय अखिलेश यादव जी का, हम लोगों ने उनको पीड़ा सुनाई तो उन्होंने 1 लाख रुपए देकर उनकी आर्थिक मदद करने का काम, उस बच्चे का इलाज करने का काम किया। ये आपने बहुत अच्छा काम किया और मैं आपके द्वारा किए गए काम की तारीफ भी करता हूँ। अच्छी बात है, ये तो राजनीतिक दलों को करना चाहिए। आपको एक और बात बता दें, आपका यहाँ चना घोटाला, अभी
प्रेजेंट में कुछ दिनों पहले मसूर पकड़ी गई, चावल मसूर यहीं से बाहर से लोड होके जो क्लस्टर किसानों को बांटा जाता है, वो मसूर भी आपके पास में बसत गांव में पकड़ी गई है। उसका कौन जवाब देगा? इस मुद्दों पे आइए ना राष्ट्र में। आज हमें ललितपुर की बात करना है। मैं तो वैसे भी राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं यहीं की बात कर रहा हूं। देखिए, चना और चावल और मसूर की जो बात है, आपने देखा होगा जांच हो रही है और मुकदमे लिखे गए, गिरफ्तारी भी हुई है। और कृषि उपनिदेशक के खिलाफ जांच की रिपोर्ट शासन को चली गई कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। चने के बीज के क्लस्टर जो बने थे, उन किसानों को कम बीज इसने दिया। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने यहां से रिपोर्ट तैयार करा के शासन को भेज दी है। और हमारे किसान भाई, मैं तो आश्चर्य करता हूं, कोई रिपोर्ट नहीं करता है। 10-12 किलो चना उसको मिल गया, वो उसी में प्रसन्न। उसको 80 किलो चना मिल रहा था, उसको आकर के हमने जब गांव टीम भेजी अपनी जांच की, तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, हमको 12 किलो चना मिला। यहाँ बीज की किट बढ़ती थी। इस बार मैंने पहली बार कृषि अधिकारियों को अपने उस टारगेट पे लिया कि तुम लोग पहले प्रतिनिधि बुला के बांटते थे, चाहे वो हमारा प्रधान किसी भी पार्टी का हो, उसको बुला के किसानों को बीज बंटवा दो। यहाँ हमारा जनप्रतिनिधि है, उसको बंटवा दो, जिला पंचायत का उससे बंटवा दो। ये काम हम लोग कराते रहे हैं। और सड़क की बातें कर रहे हो ना आप लोग। आप बताइए, यही बार में बैठे हो, ये बार बानपुर की सड़क केवल 12 किलोमीटर रहेगी जो प्रस्तावित हो गई है। आपको बता दूं, शीघ्र बनेगी। आपकी ललितपुर में, ललितपुर से राजघाट, राजघाट से जखोरा, और कितनी सड़कें ऐसी हैं जो आपके बीच में बनी है इसी पीरियड में, 7 साल 8 साल के में। कितने पुल बन गए हैं। मेहरौनी विधानसभा तो रिकॉर्ड पुलों का निर्माण हुआ है। अपनी ललितपुर विधानसभा में आपका बयाने नाले का पुल, आपका सहजा नदी का पुल, सवेरे हम उसका शिलान्यास करने वाले हैं। आपका देवगढ़ रोड पे पुल, ये निर्माण किसके शासन में हुए बताओ ना। हम लोगों का काम है, आप लिखकर शिकायत भेजो, उसका समाधान गारंटी से किया जाएगा, हम विश्वास दिलाते हैं। और कानून की बात, तो ये जो बाजार लगा है, उस बाजार में कितना ऊधम होता था हमने देखा। गलियां में लातें मारी जाती थी। अगर हमने कानून व्यवस्था ठीक की तो इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हम चाहते हैं अपने को जो दबंग मानते हैं, गुंडा बदमाश मानते हैं, वो अपने समाज में रहकर ठीक ढंग से अपने को व्यवस्थित कर लें, अपनी रवैये को सुधार लें, नहीं तो हमारा कानून काम करेगा। मैं सीधे सबको कह रहा हूं, किसी भी पार्टी